जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ टेक। और डेली की एपिसोड की तरह वेलकम सबको न्यू एपिसोड में, फ्रेश एपिसोड में, मार्केट अपडेट के हवाले से। तो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना मार्केट की जो है ना वो चल रही है, न्यूज़ वगैरह अपडेट्स। तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले टेक्निकल बताते हैं, फिर आपको न्यूज़ का बताते हैं। जी भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली टेक्निकल वाइज तो ठीक है, कोई इतना मतलब बैड सिचुएशन में नहीं है बिटकॉइन। लेकिन ये है कि मार्केट मैनिपुलेशन चल रही है। उसकी वजह से कल रात को डंप आया था मार्केट में और बिटकॉइन के अंदर। तो बेसिकली वो न्यूज़ का जो इफेक्ट है ना वो मतलब आप कह लें फंडामेंटल इफेक्ट जो है न्यूज़ का वो ज़्यादा हो रहा है टीए की निस्बत, वो क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी है। वो आपको भी पता ईटीएफ की होगा। न्यूज़ हाँ जो हुई जी, है, बिल्कुल कल एक जो फेक फेक न्यूज़ न्यूज़। अकाउंट की तरफ से, जी, सिक्योरिटी के अकाउंट की बिल्कुल, तरफ बिल्कुल, से। बिल्कुल। वो भी अभी हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं, न्यूज़ की वज़ह से काफ़ी इम्पैक्ट आया है मार्केट के ऊपर। लेकिन ये है कि अभी तक बिटकॉइन जो टेक्निकल वाइज़ है वो स्ट्रॉन्ग है। अभी एक सपोर्ट 44,000 के राउंड भी उसकी बन चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट 36,000 के राउंड है। तो स्टिल वी आर इन अ गुड शेप। अभी तक स्ट्रक्चर खराब नहीं हुआ बिटकॉइन का। जो प्राइस एक्शन है वो विद इन बाउंड्रीज है। तो अभी तक आप ये नहीं कह सकते कि हम मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं इंस्टेंट। पर अभी एक दफा मार्केट जो 48,000 पे टच की है। टच की है वो फेक न्यूज़ जब आई है, तो उसके बाद हाँ, मार्केट उससे ने करेक्शन हुई है। पंप हाँ की है। और जब वो पता लगा कि वो फेक न्यूज़ है, तो उस वक्त फिर ये है कि मार्केट रिवर्स बैक हो गई थोड़ी सी ना। जी। तो वो एक चीज़ थी। उसके अलावा आज एक और भी एक न्यूज़ है बड़ी, जो इंडिया के अंदर मोस्टली जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऐप्स हैं वो रिमूव कर दी गई हैं। अच्छा। वो एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे टेक्निकल कोई इतना खास बताने वाला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जिस तरह जो मार्केट अभी जो मूवमेंट ले रही है ना पिछले कुछ अरसे से, वो बेसिकली सारी की सारी ईटीएफ की बेस्ड के ऊपर बातें चल रही हैं। ईटीएफ क्योंकि इट इटसेल्फ बहुत ही बड़ा एक इवेंट है। अगर ये उसकी उसकी वजह से मार्केट जो है ना वो बहुत जो है ना डिफरेंट किस्म का बिहेव कर रही है। टेक्निकल से ज्यादा जो है ना फंडामेंटल्स पे जो है ना वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट आ रहा है। तो अभी एक न्यूज़ यही है जिस तरह ये बता रहे हैं कि क्या हुआ जी। ये ऐप। बेसिकली एप्पल ने अपनी जो ऐप स्टोर है उससे बाइनांस, केयू कॉइन, क्रैकन और उसके अलावा कुछ 7 डिफरेंट और एक्सचेंजेस जो है ना उनकी ऐप्स को रिमूव किया है इंडिया के एप्पल स्टोर से। तो वो ये तो एक लोग है। वीपीएन लगा के तो यूज कर ही सकते बिल्कुल हैं, वहां वीपीएन पे तो लगा बहुत के यूज तरीके हैं। पूरी वीपीएन दुनिया लगा में के। बहुत तरीके हाँ हैं, जो जी, लोग यूज करने वाले हैं वो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। पर ये एक न्यूज है न्यूज़ ऑब्वियसली है। कि इंटरनेट पे इस तरह बैन कर देना गवर्नमेंट की तरफ से तो बड़ा एक वो उसको माना जाता है कि एक बैड न्यूज है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो तो वो एक इस चीज़ तरह की है। चीजें होती रहती हैं। बाकी इसके अलावा ये। ये कल रात को जो इवेंट हुआ था उसकी न्यूज़ है कि ये पहले हाँ, ये देखे ना, ये जो बेसिकली सिक्योरिटी, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन जो है ना उसका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसकी तरफ से ये ट्वीट किया गया था। कल ये रात को। बेसिकली कल रात को ट्वीट हुआ है ऑफिशियल चैनल की तरफ से, जो ट्विटर के ऊपर है, यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन का। तो ये जब हुआ ट्वीट, उसके बाद एक दफा मार्केट अप गई। उसके कुछ देर बाद इन्होंने खुद से जो है ना वो बता दिया जी कि हमारा जो 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 गैरी जैंसलर हैं, इनके जो हेड हैं, उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ट्विटर अकाउंट वाज compromised and an unauthorized tweet was posted. The security has not approved the listing and trading of spot Bitcoin exchange traded products. ठीक है जी। तो ये बड़ी अजीब सी बात यह है कि बिल्कुल, बिल्कुल। इतना हाई ऑफिशियल चैनल हो और उस पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी इतनी लूज़ हो इतनी कि लूज हो आपके जो जी कि इंसान वो हैक हो जाए। तो ये तो बातें इस तरह की मानने जो वाली जो नहीं है। मानने वाली नहीं है, जो बताई जाती हैं, जो की जाती हैं, वो और चीज मार्केट मैनिपुलेशन भी से कह सकते हैं, बिल्कुल, बिग 100% गन्स की तरफ से। हाँ, मार्केट मैनिपुलेशन की है। क्योंकि ऐसे अकाउंट हैक हो जाना, जिससे इस इस पे ये लिखा हुआ है ना, इन्होंने बताया ये हुआ है। लिखा हुआ है जी कि द सेफ्टी टीम हैज रिवील्ड दैट द सिक्योरिटी डिड नॉट हैव अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन protecting its official X page. This enabled a hacker to gain access by way of SIM swap attack and post a false confirmation of Bitcoin ETF. अच्छा, ये वही बात हम जो भी कर रहे हैं ना, ये बात मानने को यकीन नहीं होता कि यार बिल्कुल, कि एक इतना बड़ा इदारा यूएस है। का इदारा है और हुँ, उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो एक बेसिक चीज है वो ही नहीं वो है। अनेबल्ड ना हो ना। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है जो कि मार्केट में चलती रहती है। तो इसलिए ही कहते हैं ना कि आपने ये जो खास तौर पे ये जो क्रिप्टो की मार्केट है, इसके अंदर जो है ना आप
किसी का भी बिलीव नहीं कर सकते। बिल्कुल, सिक्योरिटी का बड़ा इंतज़ाम करना पड़ता है और ये इन्होंने मतलब एक तरह से लूप होल छोड़ा हुआ था जिसकी वज़ह से ये इवेंट हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि वो खुद से ही उन्होंने किया हो और खुद से ही कह दिया हो जी कि वो हमारे से वो बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल कि पॉसिबल है। हमारा वो हैक हो गया, और हैक होने के फौरन बाद जो है वो रिकवर भी हो गया ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हैकर्स भी खुद हो सकते हैं ये लोग, और रिकवरी वाले भी खुद हो सकते हैं, तो कुछ भी कहा जा सकता है। तो तो ये थी आज की मेन ये न्यूज़। मेन मेन न्यूज़ थी, मार्केट अपडेट थी। और काइंडली आप जितने भी हमारा चैनल को देखते हैं, विजिट करते हैं, इस चैनल को काइंडली आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमें बताएं मज़ीद बेहतर कैसे हम इसको करें। और आपकी कोई रिक्वायरमेंट है किसी की, किसी कॉइन के बारे में रिसर्च, टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस। एनालिसिस जानना चाहता है, या मार्केट की मज़ीद अपडेट्स के बारे में पूछना चाहता है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लेके आएँ। और आज के लिए यही था, मार्केट अपडेट की एपिसोड थी ये। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।